उपस्थित पवित्र आत्माओं, जिसके जीवन में अच्छे महापुरुष नहीं, संस्कारवान माता पिता नहीं, उसका जीवन भी संवर नहीं पाता। सच्चाई समझ लीजिए। कहते हैं कि वह संतान बड़ी भाग्यवान होती है जिसके माता पिता धार्मिक और विद्वान हों, ये महर्षि दयानंद जी ने कहा। और वह माता पिता बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं जिसकी संतान धार्मिक हो, विद्वान हो और बलवान हो। माता पिता फिर गर्व करते हैं कि मेरे बेटे जैसा तो कोई संसार में नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, जो संस्कारवान होता है। और वही बेटा जब टेढ़ी आंख करके ऊंची आवाज में बोलता है तो बाप के हृदय को ऐसी चोट पड़ती है, ऐसा कष्ट होता है। और कई को तो मैंने देखा कि बहुत बुरा भी कर देते हैं अपने माता पिता के साथ, बहुत बुरा। तो कई माताएं मैंने देखा डांटते हुए, गाली देते हुए अपने बेटे को दे देते, अरे बोले इससे तो तू ना ही होता। ये भी सुना मैंने, इससे तो तू ना ही होता। और कहते कि तू पैदा होते ही मर गया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। क्यों भैया? वो कब कहते हैं? अति हो जाती है, जब अति हो जाती है, जगह जगह उसने गंदगी फैला दी है। और माता को भी गाली दिलवा रहा है, बाप को भी गालियां पड़ रही हैं कि कैसी औलाद है तेरी, कैसी औलाद है। तो अच्छी संतान, पुत्र का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं पुत्र और किसे कहते हैं पिता, ये समझ लीजिए आप। पिता का अर्थ है पाति रक्षति से पिता, जो पालन करते हैं, जो रक्षण करते हैं, उनको पिता कहते हैं। पुत्र किसे कहते हैं? पुत्र उसे कहते हैं जो अपने सत्कर्मों से पूरे कुल को तार दे। एक सपूत अगर है आपके पास, एक सपूत पूरे कुल को तार देता है, और एक कपूत पीछे तक पूरे खानदान को कलंकित कर देता है। बोलो, पूरे खानदान को कलंकित करता है। शराब पिए जा रहा है, बीड़ियां फूक रहा है, गालियां बक रहा है, बेटियां गालियां बक रही हैं, बुरे रास्ते पर चल रहे हैं, और उसको शांत समझते हैं, यूं शांत समझते हैं। गले के कॉलर को ऊपर चढ़ा करके सोचते हैं कि बस अब तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं, जबकि वह गलत है। एक पुत्र ऐसा है, श्रेष्ठ कर्म करता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, अपने गुरुजनों का सम्मान करता है, रिगार्ड करता है, प्रभु का भक्त है, साथ में बलवान भी है, और लोगों के दुखों को दूर करने की शक्ति भी उसके पास में है। तो माता पिता को गर्व होता है, माता पिता हर्षित होते हैं, और फिर आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता है, आशीर्वाद हृदय से निकल करके आता है, बेटा यशस्वी भव, कीर्तिमान भव। तो पुत्र वही है जो अपने कुल को तार दे। ये इनको याद आया मुझे देख करके, देवनाथ पंडित ये मेरे पास आए हैं, अपने पिताजी को लेकर के आए। शायद इनको तो कोई रोग है भी नहीं, ये तो यहां आकर के बस लग गए कि चलो मैं भी अपना कर ही लूं, क्योंकि इस रहस्य को ये समझ गए। और इनको ये समझ में आ गई कि मेरे पिताजी का जो उपचार है या जो जीवन बच सकता है, जो चल सकता है, वो एक ही स्थान है। तो नेपाल से यहां लेकर के आए थे, चेकअप वगैरह करवाया, सब कुछ हुआ, लेकिन चेकअप करा भी लोगे तो क्या होगा, वो तो है ही रोग तो अंदर। तो इसी प्रकार से अपने पिता का उपचार कराने के लिए वहां से यहां लेकर के आए। तो इसी प्रकार से पुत्र वही है जो माता पिता का सम्मान करे पूरी तरह से। एक बात और कहता हूं मैं, अगर पिता ने कुछ गलतियां भी की हैं, तो गलती तो सबसे होती है, तब भी पुत्र का दायित्व तो ये बनता है कि वो अपने पिता का अपमान ना करे। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने ये बात कही थी। अगर मान लो पिता से कोई भूल भी हो रही है, तब भी पुत्र अपने पिता से ऊंची ध्वनि में बात ना करे, नहीं तो क्या होगा, तो आज ऊंची ध्वनि में बात करा, कल तेरे संतान तुझसे ऊंची ध्वनि में बात करेगी, फिर तू सह लेना। तो इसी प्रकार से हमें अपने जीवन को बहुत साध करके चलाना है। तो गुरु किसे कहते हैं? पिता के बारे में बताया, पुत्र के बारे में बताया, तो गुरु किसे कहते हैं? गुरु का अर्थ है, वैसे एक शब्द है, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चले जाएं, उनको गुरु कहते हैं। एक महात्मा जी कह रहे थे
कि भाई गुरु तो वो होते हैं जो शिष्य के अंदर के गुरु को जगा दे। शिष्य शिष्य ना रह जाए, उसके अंदर का गुरु जग जाए, गुरुत्व बढ़ मतलब भारीपन जग जाए, वो भारी हो जाए, मजबूत बन जाए वो। और गुरु का अर्थ है स एष पूर्वेशाम अपि गुरु काले नन वच्छेदात, यानी कि जो गुरुओं का भी गुरु है, जो किसी काल के बंधन में कभी भी नहीं आते, वो है परमात्मा, जो समस्त गुरुओं के गुरु है। समस्त संसार को मार्गदर्शन करने का, रोशनी देने का काम कौन करते हैं? परमात्मा। बोलो, करते ना करते? इसी प्रकार से यहां भी इन गुरुजनों की आवश्यकता होती है, और जीवन में वैसे भी परमात्मा की आवश्यकता होती है। वो अंधेरे को दूर करने वाले होते हैं। पति किससे कहते हैं? पति का अर्थ है पाति रक्षति से। पति मतलब जो पालन करते हैं, रक्षण करते हैं, अपने परिवार का संरक्षण करने का काम करते हैं, उसको कहते हैं पति। तो पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी उसे कहते हैं जो अपने कुल का पतन ना होने दे, अपने पूरे परिवार का, पूरे कुल का, बच्चों का, और यहां तक कि पति का भी पतन ना होने दे, वो पत्नी होती है। कहीं भी परिवार में गलत हो रहा है तो उसको अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ उस समस्या को सुलझाती है। ये देवियां होती हैं, इनके अंदर बड़ी शक्तियां होती हैं। तो इसी प्रकार से, लेकिन ये कब संभव है? जब महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते, जहां नारियों का पूजा का अर्थ सम्मान, रिगार्ड। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारियों का सम्मान होता है, रेस्पेक्ट होती है, प्यार दिया जाता है, उनको भरपूर स्नेह मिलता है। अरे सासू माँ भी प्यार कर रही है, ससुर भी खूब स्नेह करते हैं, बेटी तू फलो फूलो, है ना, दूध बनाओ, पूत तो भलो, खूब आशीर्वाद मिल रहा है। जहां उसकी ननद भी उसको सहयोग कर रही है, और उसका पति उसको अपने हृदयेश्वरी बना के रखता है, अपने हृदय में बिठा करके रखता है, तो भैया फिर उसका हृदय भी प्रफुल्लित होता है। फिर वो देवी जो होती है, वो देवी पूरे खानदान की रक्षा करती है। अरे मेरे परिवार जैसा तो कोई परिवार नहीं है। क्यों? एक बात याद रखना, ये भी पूरे दूसरे परिवार को छोड़ करके आती है। अगर आदमी को परिवार छोड़ करके कहीं जाना पड़ जाए तो नानी याद आ जाएगी, पता चल जाएगा कैसे एडजस्ट हुआ जाकर के। ये तो ही छोड़ करके चली आती है, लेकिन किस तरह से अपने जिसको हमने कभी देखा भी नहीं, अब तो देख लेती हैं, जिसको कभी देखा भी नहीं उसके साथ में जीवन बिताना है। जिस परिवार में कभी गई नहीं, उस परिवार में रहना है, उस परिवार के कमरों को अपना बनाना है, उसकी रसोई को अपना बनाना है, उसके परिवार के सब लोगों को अपना बनाना है। मजाक समझ रहे क्या? यही एडजस्टमेंट अगर आदमी को करना पड़े तो नानी, नाना, दादी, दादा सारे याद आ जाएं। बोलो भैया। और भी सुन लो बात, पर भी इसका घमंड आदमी का, दारू पी करके, शराब पी करके उसकी दुर्गति करता है, दुर्गति करता। अरे ये तो देवी है, देवी अपना कुल छोड़ करके आई है, अपने माता पिता, भाई बहन, बंधु, नानी नाना सबको छोड़ करके तेरे पास चली आई है। अब तो तू इसको भैया भरपूर स्नेह दे। ये डंडे के नहीं, ये पूजा के योग्य है, सम्मान के योग्य है। ये तिरस्कार नहीं करना। महर्षि दयानंद जी को धन्यवाद इसलिए देता हूं, उन्होंने नारी जाति का बड़ा भारी उद्धार किया। जिस समय महर्षि दयानंद जी ने अपना अभियान प्रारंभ किया था, उस समय तक महिलाओं को एक बड़ी दुर्गति होती थी, सती प्रथा थी। पति मर जाता था तो पत्नी को जीते जी भांग वांग खिला करके, नशा करा के, और अग्नि में बिठा देते थे साथ में। है जानकारी? नशे की हालत में बिठा देते थे, वो चट वहीं मर जाती थी, जल करके भस्म हो जाते। सती बोलते थे उसको, सती कर दिया उसको। ये गलत परंपराएं थी। वो सती पर एक सती और हुई थी बहुत बड़ी, बहुत सारी रानियां सती हुई थी। कौन थी? क्या नाम था उनका? पद्मिनी। पद्मिनी अपने साथियों के साथ में, सुनिए, वो तो समस्या दूसरी थी। आताताइयों के हाथ में नहीं जाना था। अपने गौरव की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना सती तो नष्ट ना हो जाए, तो इसलिए वो सती हो गई थी, अपने आहूत कर दिया था। इसी तरह से मैं ये समझता हूं कि देवियों को बहुत सम्मान देना चाहिए। अगर देवियों को सम्मान नहीं दोगे तो परिवार नष्ट हो जाएंगे, गारत हो जाएंगे। रावण ने देवी को सम्मान नहीं दिया था, तो रावण के बुरे कर्म
समझना, एक अंश में जो था ये, उसके सीता के आंसुओं से लंका बह गई। लंका जो नष्ट हुई सीता माता के आंसुओं से नष्ट हुई। जिस परिवार में देवियों की आंखों से आंसू बरसेंगे वो परिवार कभी फलेगा फूलेगा नहीं, कुंठाएं भरी रहेंगी, आदमी का माइंड भी शांत नहीं रहेगा, पत्नी का माइंड शांत नहीं रहेगा, और बच्चे भी क्रोधी स्वभाव के पैदा होंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, पत्नी वो होती है जो पतन से बचाए, और पति वो होता है जो रक्षा करे। और माता किसे कहते हैं? माता, माता उसे कहते हैं, माता निर्माता भवती, माता निर्माण करती है। किसका? घर का, परिवार का, बच्चों का, सबका निर्माण करती है। और ये कैसे निर्माण करती है? मेरे पुत्र, तेरे ऊपर इस कुल की जिम्मेदारी नहीं है, तेरे कंधों पर इस राष्ट्र की भी जिम्मेदारी है। पूरा राष्ट्र बेटा तेरी ओर देख रहा है, कोई उठेगा और तू मेरा लाल है, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा सपूत है, पूरे राष्ट्र का गौरव बनेगा। और पैरों से हाथ लगा के कहता है कि मां, मैं जीवन भर ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिससे आपका नाम और मेरे देश का नाम नीचा हो जाए। अपने जो सनातन संस्कृति को के वाहक थे, संवाहक थे, उन पूर्वजों की कभी छवि खराब नहीं होने दूंगा। तो माता निर्माता भवती, तो माता निर्माण करती है, और मां के संरक्षण में ही बच्चा फलता है, फूलता है। पिता के संरक्षण में नहीं रहता इतना, मां के संरक्षण में ज्यादा रहता है। और एक बात, मां को कभी भी बच्चे की गलत विचारधारा का, गलत भावना का समर्थन नहीं कर। अगर पिता कभी किसी बात पे डांट दे तो अपने पति का समर्थन करे, तेरे पिताजी सही कह रहे हैं, तो उसके अंदर अपने पिता के प्रति सम्मान बढ़ेगा। नहीं तो वो समझ जाएगा इधर मामला टाइट है और इधर है नरम, तो इधर तू आंचल में जाके बैठ जा। बोले इनका तो स्वभाव ही ऐसा है। अगर आपने अपने पति के बारे में ऐसा बोल दिया, ये तो ऐसी कड़कड़ करते रहते हैं, इनका तो स्वभाव ही ऐसा है, ये ना समझते किसी को कुछ भी, ठीक है, आ तू इधर आ, उसके सिर पर जबरदस्ती हाथ घुमा दिया। उसी समय अगर डांट करके कहती, खबरदार, अपने पिता के सामने अगर ऊंची आवाज में बात कर दी, ठीक है, तब जाकर के निर्माण होता है परिवारों का। नहीं तो परिवार नष्ट हो गए। और बताता हूं, बड़े बड़े धर्मात्मा आंसुओं से रोए। मैं सही कह रहा हूं, मैं संतानों ने सब डुबो दिया कुकर्मों से। क्यों? वो तो धर्मात्मा थे, लेकिन उसका निर्माण नहीं हो पाया। और मिस्टेक कहीं भी रही हो, गलती कहीं भी रही हो, तो इसी प्रकार से अपने परिवार को बांध करके चलो, सम्मान के साथ लेके चलो, एक दूसरे का सम्मान करो। आज बहन मुझे एक बात बताओ, आप हो और आप हो, आप दोनों के अलावा कोई है आपका? सच्ची बोलना, कोई नहीं है, याद रखना। बेटा तो विदेश में है और बेटी अपने पति के यहां पर है। माना बेटा आपसे बात करता होगा, लेकिन उड़ के तो एकदम नहीं आ पाएगा। 2 घंटे के बाद ही बेटी की आपको आवश्यकता पड़े, नहीं आ पाएगा। बेटी भी हो सकता आसपास ही हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन याद रखना वो भी अपनी समस्या में उलझी रहती है। अगर उसके भी 2-4 चक्कर ज्यादा लग गए तो उसका पति कहेगा तो रोज रोज वहीं बैठी रहती है, यहां घर कौन संभालेगा? यही होता है। आप उसको भी ज्यादा बार बार नहीं बुला सकते, और इंटरफेयर करना भी नहीं चाहिए। वो मां, समझदार मां, अपनी बेटी के जीवन में कभी इंटरफेयर नहीं करती, उसके पति के और पत्नी के दोनों के बीच में कभी नहीं जाती। बोले नहीं, ये तुम्हारा अपना मामला, आपस में सुलझाओ। तो इसीलिए मैं कहता हूं, अपने गृहस्थ को, अपने जीवन को भाई अच्छे ढंग से चलाओ, उसको लेकर के चलो, और जीवन को डूबने नहीं देना है, इसको संभालना है, संवारना है, और श्रेष्ठ और योग्य बनना है, ठीक है। और जो जीवन के क्षण बचे हैं, इन्हें साधना करते हुए, सेवा करते हुए, लोगों के आंसू पूछते हुए व्यतीत करो। जब तुम लोगों के आंसू पूछने के लिए जाओगे, कभी तुम्हारे आंसू आने लगे तो कोई खड़ा तो होगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा? हाँ, हालांकि ऐसा भी हुआ है, एक व्यक्ति ने जीवन गंवा दिया, खपा दिया पूरा का पूरा सेवा करते करते, अंत में वो दुर्गति से भी मरते दिखाई दिए मुझे। ऐसा भी हुआ है, क्योंकि कर्मों का जो हेर फेर है ना, वो पीछा छोड़ता नहीं है, वो किसी न किसी रूप में। आज मैं रात और दिन राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में, मानवता के बारे में सोचता हूं, लेकिन कल मेरे जीवन में क्या लिखा है ये कुछ पता नहीं होता। कल की स्थिति क्या है कुछ पता नहीं उसका। तो इसीलिए भैया अपने जीवन को संभाल के चलो, क्योंकि पग पग ओखी घाटियां
छिन छिन मरना हो, कदम कदम पर मौत खड़ी है यहाँ पर, कदम कदम पर ऐसी खाइयां हैं। खाई समझते क्या होती है? ऐसी खाई होती है, इतनी सी जगह है और नीचे झांक भी लिया तो गिर पड़ेगा आदमी, कैसे संभल के जाएगा बताओ? और वो पार करनी पड़ जाए, लक्ष्य की ओर ध्यान रहेगा सीधा, इधर उधर नहीं देखेगा। ससुरे नीचे देख ले तो धाम से जा पड़ूंगा, हड्डी भी ना बचे। तो इसी प्रकार से हम लोगों को इधर उधर ना देख करके अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। और लक्ष्य क्या है? जियो और जीवन दो, जियो और जीवन दो, सबको जीवन देने का काम करो तो आपका कल्याण होगा। मेरी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, हृदय से शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, फलें फूलें। और बहुत बढ़िया मेरा सतीश बैठा है, मेरे अपना गोपाल जी बैठे हैं। गोपाल का अर्थ पता क्या होता है? गाय पालने वाले गोपाल, है ना। ये बैठे मेरे सत्यवान, बताए मेरे यहाँ तो बड़े हीरे आए हैं इस बार। ये सत्यवान जी बैठे हैं। ये दलाल मुझे समझ में नहीं आया क्यों रखते हैं, पर सरनेम है वो आपका। तो लेकिन सत्यवान जो शब्द है, ओहो, सत्य को धारण करने वाला सत्यवान होता है ना। और ये बैठी सरोज। तो इसी प्रकार से हम अपने जीवन को सुगंध से भर दें। ये देवनाथ, देवों के नाथ बैठे, है ना। वो रामनाथ बैठे। ये तो रामनाथ कौन है भाई? बड़े भैया। ये बड़े भाई, वो इनका बड़ा भाई मुझे बहुत याद आता है। वो राम के भी नाथ हैं, ये देवों के नाथ। तो तुम्हारा नाम क्या है? रंजीत। रंजीत, तुम नाथ नहीं लगाते? अच्छा, ये नाथ नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग स्वस्थ रहें। आज मैंने अपने गुरुजी को भी अपने साथ बिठाया तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मैं अपने गुरुजी के कारण ही हूं आज जो भी हूं। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे इंसान बनाया है। मेरे गुरुजी ने मुझे आप सबकी सेवा करने के लायक बनाया। तो मैं गुरुजी को सदैव जब तक जीवित रहूंगा उनका कृतज्ञ रहूंगा। कृतज्ञ नहीं रहूंगा, कभी भी कृतज्ञ रहूंगा। हर शब्द जो निकलता है ये मेरे गुरुदेव का दिया हुआ है, उनका आशीर्वाद है। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं भैया, खुश रहो, स्वस्थ रहो। अब हम शांति पाठ करेंगे।